देखिए, जो आपने क्वेश्चन नंबर 1 के देखे थे बिल्कुल सेम वही है, लेकिन इसमें अंतर क्या है, आपका एन नहीं है, इसमें टर्म नहीं है, बस इतना अंतर है। पहले आपको ए एन निकालना है, मतलब एन निकालना है। तो देखिए बाकी वही सेम वैसे ही है। फर्स्ट सोल्व, एस ओ एल बी सोल्व, फर्स्ट 7 प्लस 10 1/2 प्लस 14 प्लस डॉट डॉट 84। अब देखिए, अब हम आपको बताते हैं ए कितना है आपका। A1 है आपका 7, A2 है आपका 10/1/2 इक्वल 20/1/2। अब आपका क्या है AN, AN है आपका कितना 84। तो आपको D निकालना, इतना दिया हुआ है। अब आपको बिकॉज D निकालना है, D इक्वल होता है A2 माइनस A1। तो A2 कितना है, A2 है आपका 21/2 माइनस कितना है 7/1। अब आप एलसीएम ले लेंगे इनका, तो अब आपका आ जाएगा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 21 2 1 2 7 जा 40। इसका डिवाइड किया कितनी बार गया, 2 बार, 2 7 जा 14, सॉरी 7 2 जा 14 या 2 7 जा 14 इक्वल कितना 11 में से 4 गए, 7 बचे, 1 में 1 गए, कुछ नहीं बचा, अपान कितना 2। ये आपका डी निकाला है। अब हमें निकालना है ए एन, क्या निकालना है, एन निकालना है। तो ए एन इक्वल होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, एन इंटू डी। तो ए एन हमारा दिया हुआ है 84, ये आपका ए एन है। तो 84 आपने यहां लिख दिया, ए आपका दिया हुआ देखो 7, तो आपने 7 लिख दिया, प्लस एन आपको निकालना है, डी आपने निकाल लिया 7/2, डी आपने 7/2 निकाल लिया है। अब देखो उसकी मल्टी करने की जरूरत नहीं, आप इसको इस तरफ ले जाइए। तो 84 माइनस 7, यह तरीका सरल होता है, एन माइनस 1 और कितना है ये 7/2। अब 14 में से 7 गए, 7 बचे, इधर कितना बचेगा 77, 14 में 7 गए, 7 बचा, 7 का 7 आ जाएगा आपका, इधर एन माइनस 1 ये मल्टी में है 7/2। अब इस 7/2 को इस तरफ ले जाएंगे तो क्या करेगा आपका, ये 2 जो करेगा आपको मल्टीप्लाई करेगा, 7 क्या करेगा इसमें डिवाइड करेगा। तो ये n माइनस 1 ये जैसा का तैसा बचेगा, इसमें जब हम डिवाइड करेंगे तो आपका 11 हो जाएगा, 11 2 जा 22 हो जाएगा, इक्वल क्या n माइनस 1, 1 इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो n इक्वल कितना 22 प्लस 1, तो n इक्वल हो जाएगा 23। ये आपका n निकल आया, ये आपका 23 एन निकला। एन पहले आपने निकाले थे उसी तरीके से निकालना है। अब आपका एस एन का छोटा वाला फार्मूला आपको निकालना है, एस एन। तो एस एन का फार्मूला होता है n/2 और a प्लस ए एन, ये छोटा वाला। यदि ए एन दिया है तो ये वाला फार्मूला लगेगा, और ए एन नहीं दिया है तो जो पहले लगाया था हमने वो बड़ा वाला लगेगा। तो एस एन इक्वल कितना, एन कितना था अपना, एन हमने निकाला 23, तो यहां पर आ जाएगा आपका 23/2। ए की वैल्यू है आपकी कितनी, ये 7 जो दी थी, ये 7 है ए की वैल्यू, तो हमने क्या लिख दिया 7 की वैल्यू, और ए एन की वैल्यू कितनी है 84 लिख दिया। 23 कितना 2, और इनको दोनों को प्लस कर देंगे, 7 4 11, डायरेक्ट कर दो, 7 4 11 8 1 9। अब हम इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों की, और आपका आंसर आ जाएगा 2 जैसा का तैसा लिख देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए 23 इंटू 91 1312, 9 30 27, 2 9 दूनी 18 19 20, 3 7 2 9 0 2, कितना आ जाएगा 29 3। अब आपका इसको यदि हमें फ्रैक्शन में लिखना है, आंसर आपका यही सही है, फ्रैक्शन में लिखना है तो फिर 2 की डिवाइड करनी पड़ेगी आपको। 93 डिवाइडेड 2, 2 1 जा 2, कुछ नहीं बचा, 0 का 0, 9 करेंगे 2 4 जा 8,
1 कितना आएगा 3, 2 6 या 12, 12 कितना बचे 1, आपका कितना आ जाएगा 10 46 1/2। ये आपका फ्रैक्शन में निकल आया। आप इसको ऐसा कर सकते हैं, देखिए पहले हम इसका क्या एसएन निकालना, फाइंड करना। मान लो एसएन फाइंड करने के लिए अपन को क्या करना है, पहले देखिए ये लिया है आपका ए सोल्व, SOL बी सोल्व। ए इक्वल कितना है आपका 34। हम डी निकालेंगे तो डी इक्वल हो जाएगा, सॉरी A2 लिख देते हैं, A1 A2 कितना है, क्वेश्चन नंबर दूसरा A2 है 32। अब डी निकालेंगे आपका AN भी लिख दें, AN है आपका 10। डी निकालने के लिए क्या है A2 माइनस A1, डी इक्वल में A2 कितना है, ये है 32 माइनस 34, तो डी निकल आएगा आपका -2। ये आपका डी हो गया। अब हमें निकालना एन निकालने की, एसएन निकालने के लिए अपन को एन की जरूरत पड़ेगी। तो ए एन इक्वल कितना होता है, ए प्लस एन माइनस 1 टू डी। तो आपका ए एन है, आप कितना, ए एन है 10, हमने 10 लिख दिया। ए की वैल्यू कितनी है 34 प्लस एन पता नहीं है आपको, माइनस कितना 2, तो 10 34 प्लस इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा -2n, माइनस माइनस प्लस 2n या 2, इसका से मल्टी किया -2n हो गया, इसका से मल्टी किया माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। अब ये और ये दोनों प्लस हो जाएंगे, आपका हो जाएगा 36 माइनस 2n। अब 2n इधर आ जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, और ये 10 उस तरफ जाएगा तो 36 माइनस 10 हो जाएगा। 2n इक्वल कितना, 10 चले गए 16, 2n इक्वल 26। तो d इक्वल कितना, n इक्वल कितना हो जाएगा, n इक्वल हो जाएगा 26/2, आपका 13। n कितना निकल आया, n निकल आया आपका 13, ये आपका n हो गया। अब हमें निकालना है इसका Sn। तो Sn का फॉर्मूला लगाएंगे, Sn इक्वल होता है n/2 ब्रैकेट a प्लस an, ये छोटा फार्मूला होता है। जब आपका an दिया रहता है तो ये वाला लगा देते हैं। n कितना है आपका 13 अपान कितना 2, a की वैल्यू कितनी है आपकी 34, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 34। an की वैल्यू कितनी थी आपकी 10 थी, तो हम यहाँ 10 लिख देंगे। हमारा आ जाएगा 13/2 ब्रैकेट मल्टी प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा। इसका हम डिवाइड कर देंगे तो आपका आ जाएगा 22। 13 इंटू 22 कराएंगे, आपका आंसर आना चाहिए 13 दूनी 26, 2 13 दूनी 26 27 28 28। आपका कितना होना चाहिए 286 आपका एसएन होना चाहिए। ये आपका क्या निकल आया, एसएन निकल आया, एसएन एसएन एसएन। इस प्रकार आप एसएन फाइंड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब एक क्वेश्चन और बचा है आपका एसएन निकालने का। तो हम आपको एसएन बताते हैं कैसे निकालते हैं। देखिए ये आपका क्या हो जाता है, A1 हो जाता है -5, A2 हो जाता है -8 और AN हो जाता है आपका -230। इतना आपका दिया हुआ। अब हमें क्या निकालना है, पहले n निकालेंगे तब आपका SN निकलेगा। तो AN का फॉर्मूला लगा देंगे, a प्लस कितना n-1 × d। तो n कितना है आपका -230। a की वैल्यू कितनी है, d तो हमने निकाला ही नहीं है। यदि हम भूल जाते हैं तो d ऐसा निकाल सकते हैं। देखिए d इक्वल कितना a2 माइनस a1, तो d इक्वल कितना आ जाएगा -8 पहले लिख देंगे, माइनस से ब्रैकेट वाला उसका वाला हो गया, ये -5 लिख देंगे इधर। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे
डी इक्वल कितना हो जाएगा -8 + 5, आपका डी निकल आया कितना -3, डी इक्वल कितना निकल आया -3। अब यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू है 5, -5, 5 लिख दिया, प्लस एन माइनस कितना 1, डी की वैल्यू कितनी है -3 लिख दिया। अब इसका क्या मल्टीप्लाई करवा लेंगे, तो 230 इक्वल कितना -5, और माइनस का जब से मल्टी करेंगे तो 3n आ जाएगा, माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा आपका 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 की मल्टीप्लाई वो इसमें किया, माइनस का 3n हो गया, 3 की मल्टीप्लाई 1 में किया तो माइनस में प्लस 3 हो गया, 3 1 जा 3। अब हम क्या करते हैं, -230 ये है इक्वल 3 में से 5 में से देखो 3 गए, 5 में से 3 गए, 5 में से 3 गए, 2 बचे, माइनस ये 3n जैसा कहता है, ये n है, ये कांस्टेंट नंबर है, तो कांस्टेंट नंबर जैसा कहता है रहेगा कांस्टेंट, सॉरी वेरिएबल नंबर जैसा कहता है रहेगा कांस्टेंट नंबर में से कांस्टेंट नंबर माइनस हो जाएगा, तो इसका बच जाएगा 2 बचेगा। अब हम इसको इस तरफ ले आते हैं, इसको इस तरफ ले जाते हैं, जब ये -3n इधर आएगा तो आपका प्लस का हो जाएगा, और जब ये उस तरफ जाएगा तो आपका ये प्लस का हो जाएगा, ये आपका -2 जैसा कहता था, तो 3n इक्वल कितना हो जाएगा 8, सॉरी हम क्या है इसका 3 का डिवाइड करना, 3 का, इसको क्या 3 है आपका, ये 3 का डिवाइड करेंगे इसमें तो कितना आ जाएगा 22, 8 3 का डिवाइड करेंगे, 3 7 जा 21, 3 7 जा 21, और कितना आ जाएगा 18, 3 6 जा 18, कितना आ गया आपका 36। क्या है धोखे से हमने क्या है 2 लिख दिया था, गलत हो गया था, ये आपका क्या है यहाँ पे भी गलत लिख देता हूँ, 76 ये आ गया आपका 76 n आ गया। अब आपको लगा देना Sn का फार्मूला, Sn का लगा देंगे आपका आंसर आ जाएगा। देखिए Sn का लगाने के लिए Sn इक्वल होता है n अपान कितना 2 a प्लस an, ये छोटा वाला फार्मूला होता है, जिसमें आपका an दिया होता है तो वही वाला लगाते हैं। तो Sn इक्वल कितना, ये कितना n कितना है आपका 76, तो 76 इधर लिख देंगे अपान कितना 2, a की वैल्यू कितनी है आपकी -5, आप -5 लिख देंगे, और प्लस कितना an का मान कितना वैल्यू कितने -230, हम इसमें यदि डिवाइड करने 2 3 जा 6 और 2 8 जा 16। अब इसमें क्या करेंगे -5 है और ये खुल जाएगा तो माइनस कितना हो जाएगा 230 हो जाएगा। अब आपका 38 मल्टी इनको प्लस कर देंगे तो आपका कितना हो जाएगा, मल्टी लगाओ चलेंगे 200 ब्रैकेट -235। अब हम इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, जो आंसर होगा वही आपका आंसर आ जाएगा। देखिए मल्टीप्लाई करवा लें रफ कर 230 35 इंटू 38 8 45 4 8 24 25 26 27 28 8 8 2 17 18 3 25 15 3 9 1 10 6 7 0 8 5 13 9 8 कितना आ गया 8 9 30 माइनस 8 9 30 ये आपका क्या है आंसर हो जाता है और एसएन आपका कंप्लीट हो जाता है। ये क्या है एसएन आपका निकल आता है एसएन। देखिए पुनः हम समझाए दे रहे हैं। देखिए हमने क्या किया, ए की वैल्यू रख दी, a2 की वैल्यू रख ली, an की वैल्यू यहाँ से देख देख के लिख ली, a1 a2 और an। इससे हम क्या an का फार्मूला लगाकर n के मान निकाल सकते हैं। an के स्थान पर n का मान रख दिया, a का वैल्यू रख दिया और इसके बाद क्या है हमने n का वैल्यू निकालने के d का मान निकाला यहाँ से a2 माइनस 7 a2 का मान ये है, इसमें से इसको माइनस कर दिया तो आपका कितना आ गया -3 आ गया। -3 इधर रख दिया, इसका मल्टीप्लाई करवा ली, माइनस का ये होगा, इसका मल्टीप्लाई करवा ली तो प्लस का 3 हो गया। अब 5 में से क्या है 3 चले जाएगा 2 बचेगा और ये आपका जैसा का तैसा लिखा है। और इसमें से क्या 2 को
3 को इस तरफ लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, इसको जब इस तरफ लाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा। अब इसका क्या प्लस है, 2 घट जाएंगे इसमें तो 228 बचेगा, और 3 की जब हम इसमें डिवाइड कर देंगे तो 36 आ जाएगा। अब n का मान निकाला है तो Sn का मान लगा देंगे, ये क्या आपका फार्मूला है। इसके बाद a की वैल्यू आप जानती हैं, n का वैल्यू हमने निकाली थी अभी, 2 का इसमें डिवाइड कर इतना आ गया, n की वैल्यू इतना, इसको प्लस कर दिया तो आपका कितना आ गया 235 आ गया, क्योंकि माइनस माइनस क्या है प्लस हो जाती है, यहाँ पे खुलेगा ना माइनस का हो जाएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे, इनका जब मल्टीप्लाई करा इतना आ जाएगा आपका।